बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 with your teacher Asma. Students, today I have taken the topic electronic configuration. This topic I have taken from unit number 2 of class 9. क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 में से ये टॉपिक लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊंगी वो कैटाइन और एनाइन की, कि अगर हमारे पास कैटाइन और एनाइन्स हों तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने कैटाइन के तौर पे यहाँ आज सेलेक्ट किया है दैट इज़ सोडियम आयन। सोडियम आयन जो है Na पॉजिटिव, सोडियम एक मेटल है विच इज़ यूनिवेलेंट, यानी कि उस पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। atomic number of sodium is 11 and its atomic mass will be 23, but here we only required atomic number. यहाँ पे हमें सिर्फ इसके atomic number की ज़रूरत है, that's why I have only taken atomic number here. अब देखें atomic number को Z से डिनोट करते हैं और उसका atomic number 11 जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखें टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये बात पहले भी जब मैंने आपको जो है किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स फाइंड आउट करते हैं उस वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर न्यूट्रल एटम हो तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और एक कैटाइन और एक एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट हम थोड़े से डिफरेंट वे से करते हैं। अब देखिए हेयर वी हैव कैटाइन। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कैटाइन किस तरह से फॉर्म होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, लेकिन इस केस में कैटाइन की केस में या एनाइन के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो प्रोटॉन्स के Z के इक्वल नहीं होंगे। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितना चार्ज होगा, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स में वो चार्ज क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया 11 - 1 यहाँ पे हमने किया, तो हेयर वी गेट 10। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिले वो यहाँ पे हमें 10 मिल गए। अब देखिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका क्या है। अब देखें सबसे पहले तो ये एक सिंपल वे है, जो बेसिक लर्निंग है हमारी, वो इस मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ शेल्स और सब शेल्स, ये चीज़ें जो है मैंने अपने लास्ट वीडियो में निकालना सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो अब जो है सबसे फर्स्ट जो हमारे पास के शेल होता है, के शेल में हमारे पास जो है हम उसका एक ही इसका इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो है इसके लिए हमारे पास ये इसका सिर्फ 1 इसमें शेल हमारे पास इसका है 1s, उसको लिखेंगे। जो ऊपर मैंने 2 और यहाँ पे 2, 2, 6 मेंशन किए हैं वो अभी पहले हम स्टार्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जस्ट आप इसका फर्स्ट शेल बनाएंगे, सर्कल से उसको ड्रॉ करके इस तरह से करेंगे, रेड पे मैंने हाईलाइट किया है आपकी आसानी के लिए, फिर उसको हम 1s उसको नेम दे देंगे। अब उसके बाद सेकंड शेल के लिए हम सक्सेसिवली एक एक सर्कल इंक्रीज़ करते जाएंगे। आगे नीचे हमने 2 सर्कल्स बनाए हैं। अब देखें इसमें अब हम ये हमने पहले डिस्कस किया था कि के शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है तो उसको 1s लिख दिया। अब देखें सेकंड एल शेल पे हमारे पास 2 सब शेल्स हैं, उसको हमने 2s और 2p नेम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक थर्ड शेल है, इसमें एक सर्कल और इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखें इसको 3s, 3p एंड 3d। फिर फोर्थ में यहाँ पे हमारे पास 4s, 4p एंड 4d, इस तरह से जो है हम इनको नेम करते जाएंगे, ठीक है। अब देखें जो है अब एरोज़ को अब हमने देखना है, सर्कल्स हमने अब देखें क्योंकि हमारे पास सब शेल्स फिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 4, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते s,
P, D एंड F। तो यहाँ पे 4 के बाद हमारा सर्कल जो है ये इंक्रीज़ नहीं होगा। देखें यहाँ पे भी मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं और यहाँ पे भी मैंने 4 सर्कल्स ही बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि जितने सब शेल्स होंगे उससे ज़्यादा हम सर्कल्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब हम इन पे अब हम एरोज़ किस लिए लगाए हुए हैं? एरोज़ हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल अप होंगे इन शेल्स के अंदर। सबसे पहले जो हम जो है लाइन जो इसमें से ये एरो ड्रॉ करेंगे। अब देखें फर्स्ट जो है ये मैंने जो एरो ड्रॉ किया है ये मैंने एक सिंगल सर्कल से किया है। उसके बाद सेकंड एरो भी मैंने ये सिंगल सर्कल से ही इस तरह से ड्रॉ किया है। इसके बाद ये देखें ये थर्ड एरो जो हमारा जा रहा है ये 2 सर्कल्स एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये एरो जो है इन दोनों सर्कल से पास हुआ है। इसके बाद ये फोर्थ एरो देखें ऑरेंज में ये मैंने शो किया है, इसमें फिर ये 2 सर्कल से पास हो रहा है। फिर थर्ड मैंने ये देखें पिंक से शो किया है जो है फोर्थ वन ये 3 सर्कल से पास हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर इस तरह से, यानी कि ये एरोज़ आपके बिल्कुल स्ट्रेट अवे इस तरह से ये जाने चाहिए आपके। ठीक है ना। अब देखें जिस तरह से ये एरोज़ पास आउट हो रहे हैं इसका मतलब है कि उसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर फिलअप होंगे। सबसे पहले फर्स्ट एरो से पास हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है कि यहाँ पे ये देखें अब 1s2 यहाँ पे फर्स्ट 2 देखें S में हमने कहा था कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ दिए। अब देखें ये आपको याद होना चाहिए कि किस ऑर्बिटल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन S के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम इससे कम तो आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखें अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा मैंने लार्ज किया है। अब देखें यहाँ पे ज़रा इसको फोकस करेंगे हम कि यहाँ पे कि फर्स्ट जो है हमारे पास S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है मैक्सिमम। अब ये देखें जो सेकंड 2s है फिर ये S आ गया तो S में हमने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। इसके बाद P में हमने कहा था कि जो है मैक्सिमम कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखें अब आपको ये भी माइंड में रखना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो फिल करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हैं जो हमें फिल करने हैं। तो अब इनको अब आप काउंट करेंगे कि 2 + 2 और +6, तो अभी कितने हो गए? ये हमारे पास ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब है कि इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करते जाना है, यानी जिस तरह से एरोज़ जाते जा रहे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करना है। ये देखें दोबारा से इसको देखें कि जो है पहले जो है हमारे पास एरोज़ जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें एक और चीज़ जो है यहाँ पे जो है 1s2 देखें मैंने शो किया है नीचे ब्लू एरो कि ब्लू एरो जो है 1s2 के बाद जो है हमारे पास 2s2 में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। 2s2 के बाद फिर एरो 2p की तरफ जा रहा है कि S के बाद ये P में जाएंगे। और देखें फिर जिस तरह से एरो मूव कर रहा है P के बाद एरो नीचे इस तरह से डाउनवर्ड 3s की तरफ जा रहा है कि यानी कि 2p के बाद 3s में जाएंगे, 3s के बाद 3p में जाएंगे। अब देखें 3p के बाद सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे, बल्कि जो है p के बाद ये देखें नीचे 4s की तरफ एरो जा रहा है। तो यहाँ पे एक और बात जो आपको बतानी है वो ये कि जहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो d ऑर्बिटल जो है इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाद में फिल होते हैं। इसकी एनर्जी हमेशा जो है ज़्यादा होती है, इसलिए जो है हमेशा पहले लोअर्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। तो 3d से पहले देखें नेक्स्ट जो शेल है 4th शेल उसका S फिल हो रहा है। 4s के बाद जो है फिर हमारे पास 3d और फिर देखें 4p फिर 5s, फिर 5s के बाद जो है यहाँ पे 4d में जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी, ये आपको माइंड में रखनी है ये बात कि जिस तरह से हमने एरोज़ लगाए हैं उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास और लिखने के बाद अब
कॉन्फ़िगरेशन जो अब हम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमने क्या लिखी है, ये देखिए मैंने रेड से हाईलाइट किया है इसे, कि जो है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 1s2 में आया है, 2s2 में और 2p6 में। तो इसका मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन में आगे हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सिर्फ ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? अब देखें, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्लोरीन एटम की तरफ। अब देखें ये एक एनाइन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17, ठीक है, वो हमने इसका मेंशन कर लिया। अब देखिए कि ये न्यूट्रल एटम नहीं है, तो इसके नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे हमारे पास। तो फिर नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करते हैं। तो 17 में क्या है, एटॉमिक नंबर में जो है एक प्लस कर देंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये देखें मैंने लिखा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो हमें फिलअप करने हैं। अब देखें दोबारा से अब उसी चीज़ को फोकस करें। सबसे पहले जो हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। पहला फर्स्ट लाइन में सिंगल सर्कल होगा, फिर 2 सर्कल्स, फिर 3, फिर 4 से ज़्यादा सर्कल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखें पहला एरो जो है हमेशा वो सिंगल सर्कल से इस तरह से पास आउट होगा, ठीक है। दूसरा एरो भी हमारे पास सिंगल सर्कल से ही पास आउट होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक जो है ये जो जिसके नीचे 2s मैंने लिखा है, ब्लू एरो जिसमें जा रहा है। उसके बाद अब आ जाइए रेड एरो पे। रेड एरो देखें फर्स्ट सिंगल सर्कल से पास हुए हैं, उसके बाद जो है फिर सीक्वेंस से रेड एरो को फॉलो करें। 2 सर्कल्स एक सीक्वेंस में आ रहे हैं तो उन दोनों से वो पास आउट हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन एरो पे फोकस कीजिए, वो भी दोनों स्ट्रेट अवे जा रहे हैं तो ये एरो इन दोनों सर्कल्स में से पास आउट हो जाएगा। इसके बाद ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज जो है वो किस में से, देखें उसके नीचे उसके नेम्स लिखे हुए हैं, मैंने एरो डाल के छोटा सा उनको मेंशन किया है कि ऑरेंज, अगर आप एरो को देखें तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये सर्कल जो है 3D का है और जो दूसरा है वो किसका है, 4P का। इसी तरह से ब्लू एरो को देखें तो उसका नेम क्या होगा, 4D होगा। तो ये इसी तरह से इनके नेम्स आप इसी तरह से इनके नीचे लिखा कीजिए। फिर इलेक्ट्रॉन्स हमें, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने फिल करने हैं। अब देखें ये चीज़ मैंने आपके पास लिखी हुई है कि S में मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं D में, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं आ सकते, कम इनसे फिल हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा फिल नहीं हो सकते। अब देखें, अब जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, ठीक है, वी हैव टू फिल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले 1s2 आ जाएगा, s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप कर दिए, ठीक है, 1s2 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो है सेकेंड एरो, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, S में 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। इसके बाद 2p आ जाएगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इनको काउंट करें 10 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास कि एरो को फॉलो करना है, एरो कहाँ जा रहा है। जब हमने 2p के बाद एरो देखें कहाँ जा रहा है, 3s पे जा रहा है, तो 2p के बाद कौन सा फिल होगा, ये देखें रेड एरो को फॉलो करें, 3s में जाएगा, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। फिर रेड एरो फिल हो गया तो अब कौन सा एरो आ रहा है, ग्रीन में देखें 3p आ रहा है, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो अब जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो here I have written the configuration मैंने लिखी है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। और जितने इनमें ऊपर जो इनके मेंशन है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, तो ओवरऑल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखेंगे ग्रीन बॉक्स जो मैंने बनाया है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इट टेल्स अस, ये हमें क्या बता रहा है। दिस टेल्स अस अबाउट द वैलेंस शेल, वैलेंस सबशेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने नीचे यहाँ पे here I have mentioned number 1, number 2 and number 3. Number 1 वैलेंस शेल, ये जो थ्री है,
वैल्यू 3, ये हमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट जो होता अगर होता तो के हो जाता, के शेल हो जाता, सेकंड होता तो एल हो जाता, 3 तो शेल, वैलेंस शेल कौन सा है यहाँ पे, एम शेल है। इसके बाद वैलेंस सब शेल, सब शेल जिसमें कौन कौन से हैं, एस और पी। बॉक्स में देखें 3 के साथ एस है और पी है, तो इसका मतलब है हाउ मेनी सब शेल्स आर इन्वॉल्व, एस एंड पी सब शेल्स आर इन्वॉल्व इन इट्स वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब देखें 3s पे कितने हैं, 2 हैं और 3p पे 6, तो 2 + 6 8। इट मीन्स कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैलेंस शेल, वैलेंस सब शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।